जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के हम पार्ट 3 में आ चुके हैं। इसमें हम टाइप 3 और टाइप 4 के दो दो क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइप 3 में दो टाइप के सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने से जो नुकसान होता है वह 5 गेंदों के मूल कीमत के बराबर है। देखिए, इसके पहले हमने दो क्वेश्चन इस तरह के देखे थे कि 15 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 10 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट निकालें। तो ये इसमें हम डायरेक्ट इक्वल कर देते थे 15 इंटू सी पी इक्वल टू 10 इंटू एस पी। ये अलग तरह का क्वेश्चन था, ये अलग तरह का। इसमें क्या है कि पूरा प्रोसेस हो चुका है। 17 गेंदों का जो एस पी है, एस पी माइनस 17 गेंदों का सी पी इक्वल टू जो नुकसान हो रहा है वो दिया हुआ है हमको। मतलब पूरा प्रोसेस इसमें हो चुका है। इसमें और उसमें ये अंतर है कि इसमें ये दिया हुआ है कि नुकसान लिखा हुआ है, पहली बात। इसके बाद बेचने से जो नुकसान होता है, लैंग्वेज अलग है, उससे डिफरेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो ये इसमें पूरा प्रोसेस हो चुका है। एस पी माइनस सी पी वाला फार्मूला इसमें लगेगा, वो इक्वल वाला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो वो मैं आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं वन बाय वन। 17 गेंद 720 रुपये में बेचने से जो नुकसान होता है वह 5 गेंदों के मूल कीमत के बराबर है। तो इसको मैं लिखता हूँ, किस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लॉस रहता है वो माइनस में रहता है, जो प्रॉफिट रहता है वो प्लस में रहता है। तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर जो नुकसान होता है, तो हम सबसे पहले 17 गेंद किस तरह से बेचेंगे। 17 एस पी, 17 गेंदों का जो है ये सेलिंग प्राइस आ गया, माइनस 17 सी पी। एस पी माइनस सी पी क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, तो ये उसने बेचा तो उसको क्या हुआ, 5 गेंदों के मूल कीमत के बराबर नुकसान होता है। नुकसान होता है तो -5 मूल कीमत के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इतना आपको बनाना पड़ेगा। 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर, तो 17 गेंदों के एसपी का तो प्राइस हमको दिया हुआ है। देखिए, इसका प्राइस क्या दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 सी पी। तो यहाँ से हमारी जो है सी पी की कितनी वैल्यू आ गई, 60 हमारी सी पी की वैल्यू आ गई। और यही हमको शायद फाइंड करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर 60 आ गई। बस आपको ये इक्वेशन बनाना सीखना है कि 17 एस पी माइनस 17 सी पी इक्वल टू -5 सी पी। फिर 720 रख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने माइनस किया तो 12 सी पी इक्वल टू 720 हो गया। फिर 12 पंचे 60 बाचेंगे 72, तो यहाँ पे 60 आपका सी पी आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 36 संतरों को उसने बेच दिया है। 36 संतरों को बेच दिया 36 एस पी। ये 36 का जो है सेलिंग प्राइस हो गया -36 सी पी, ठीक है। तो कितना उसको क्या हो रहा है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। नुकसान होता है, हानि होती है, नुकसान होता है। तो -4 एस पी। किसकी वैल्यू दी हुई है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, तो वो हमको लॉस परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर इसको मैं इधर लाऊंगा तो यह हो जाएगा 40 एस पी इक्वल टू 36 सी पी। अब क्या करेंगे, एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू 36 अपॉन 40, 8 अपॉन 40, 8 से नहीं जाएगा ये जाएगा। देखिए पहले ये जाएगा 4 से, हम देख के देखते हैं। ये 10 बार, 4 8 होते, 4 9 की 36, ठीक है। तो ये इसमें 9/10 टाइम्स आपका आ गया। अब इसको हम हमारा जो हमने जो सीखा था कब, पार्ट 1 जब आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको इसमें जो है ये फाइनल रहता है अपॉन में इनिशियल, इसमें जो चेंजेस आएगा वही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कितना होगा, -1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल,
तो 9 माइनस 10 माइनस 1/10 इंटू 100%, माइनस है तो ये लॉस परसेंटेज है, तो कितना आ गया हमारा -10%। तो ये लॉस कितना आ गया हमारा 10% का। कैसे किया मैंने इसको, 36 SP माइनस 36 का CP बराबर कितना होगा, 4 संतरों को 36 उसने बेच दिया, 36 को ख़रीदने में जितना प्राइस लगा था उसमें से मैंने माइनस किया, तो जो है जो उसका लॉस आ रहा है वो 4 संतरों के SP के बराबर। तो ये मैंने किया, यहाँ पे ये आएगा 40 SP इक्वल टू 36 CP, 36/40, तो ये 4 से जाएगा 9/10, 4 9 के 36, 4 धाम 40, और यहाँ पर ये -1/10 हो जाएगा। -1/10 को मैं जो है 100 से इंटू करूँगा तो -10, ये आपका जो है क्या आ जाएगा इसका लॉस परसेंटेज। इसके बाद दो अदर टाइप के क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य पर लाभ इतना है तो लागत मूल्य पर लाभ कितना होगा, ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना % कम होगा। 1 बाय 1 देखते हैं। विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, 20 को मैं डिवाइड करूँगा तो 20/100, 1/5, राइट। अभी तक मैं क्या लेता था इसको, CP लेता, CP के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पर लाभ, तो ये यहाँ पर SP रहेगा और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। अभी तक हम क्या करते थे, प्रॉफिट को प्लस में लेते थे, लेकिन SP के रिस्पेक्ट में इसको माइनस में ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं कि SP में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आता है ये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है 4 आ गया, 4 यूनिट है ये। अब हमको क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर निकालना है। तो ये तो हमारा SP के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम CP के अकॉर्डिंग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट CP के अकॉर्डिंग, तो प्रॉफिट तो 1 है और CP कितना है 4, ये हो गया हमारा। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, तो इसमें मैं 100% का इंटू कर दूंगा, कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%, ठीक है। समझ में आया। तो ये कॉस्ट प्राइस पे, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। अभी हमने देखा था सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में इतना, तो इसका 25 आएगा हमारा। समझ में आया। देखिए इसको ओरली कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो प्रॉफिट परसेंट 1/5, जो 5 रहेगा वो SP के रिस्पेक्ट में है और 1 जो है वो प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट प्लस में रहता है, उसको माइनस कंसीडर करेंगे। 5 माइनस 1 4, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट अपॉन CP कितना होगा 1/4, परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100%, 25% आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A B से 20% कम है तो B A से कितना % अधिक है। देखिए इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले बताया था, का और से वाला। से पहले जो भी दिया रहता है वो उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलती है और वो नीचे आता है। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर से दिया हुआ है या फिर का दिया रहता है तो उसके पहले जो भी दिया रहता है वो उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलती है और वो जो है नीचे आता है, मतलब A/B आता है, इस तरह से होता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि A B से 20% कम है, तो हम B के रिस्पेक्ट में लेंगे, B को मैं मान लेता हूँ 100%, ठीक है। तो अब A कितना हो जाएगा, A B से 20% कम है तो A हो गया 80%, राइट। अब B A से कितना प्रतिशत कम है, तो B A से कितना कम दिख रहा है हमको 20, ठीक है, 20 कम दिख रहा है। A से तो A नीचे आएगा, ठीक है, A से लिए लिखा है ना इधर, तो A नीचे आएगा, तो A यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसको हम जो है परसेंटेज में चेंज कर देंगे, ठीक है, इंटू 100%। परसेंटेज में मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि इसका परसेंट और इसके परसेंट से परसेंट कट गया था तो मुझे यहाँ पे 100% करना पड़ा। 20 चौके 80 और यहाँ पर 25%, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से किया, A B से 20% कम है, B के से के पहले B लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश में क्या है, देन के बाद जो आता है
उस पर फोकस करेंगे। मोर देन के बाद ए आया है, तो देन के बाद जो आता है उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ए बी से 20% कम है, तो बी जो है 100% मांगना है, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में चीज़ चलेगी। ए आ गया 80%, 20% कम है तो 80% आ गया। बी 100%, ए 80%, बी ए से जो है 20% कम है तो 20 अपॉन में ए से, तो अपॉन में 80, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100% किया, 20/80 1/4, तो ये 25% आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 3 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। जय श्री कृष्ण।